मेरे लिए कोई भी काम हो आप अफसर मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड भी कर दूंगा आपको ठीक हो गया इस कारोबार के वाले से, क्योंकि मैं ना बचपन से इसी फील्ड में हूँ। मुझे 35 साल हो गए, 36 साल शायद जा रहे हैं। बचपन से शुरू किया था, बहुत छोटे पैमाने पे। सही है। टेंट सर्विस से शुरू किया हुआ था काम, अब माशाल्लाह मार्केट तक पहुँच। पाकिस्तान मार्की मैन्युफैक्चरिंग से मैं हफ़ज़ सफ़ियान, हम 2014 से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हम मार्की लगा रहे हैं। हम जिधर आए हैं ये हमारे पास बैठे हैं हाजी सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब क्या हाल है? ठीक, अल्लाह की रहमत। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जनाब। हाजी साहब की हमने मार्की लगाई थी 2019 में, आज चल रहा है 2023 और फरवरी चल रहा है। तो आज हम रिव्यू करेंगे, जो भाइयों के आपके क्वेश्चन होते हैं तो हम हाजी साहब से पूछेंगे। तो हमारा जो मकसद होता है, हम आप तक अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक पहुंचाई जाए, ताकि जो बंदे का माइंड है मार्की लगाने का, वो जो अंदर उसका खौफ होता है वो दूर हो जाए और अच्छी मालूमात दी जाए, ताकि वो अपना जो बजट के हिसाब से है वो मार्की लगा के अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट करे और एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सके। तो अब हाजी साहब से हम कुछ सवाल पूछते हैं। 2019 में हाजी साहब की हमने मार्की लगाई थी, अब चल रहा है 2023। अभी पूछते हैं कि हाजी साहब का इन सालों में कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाजी साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। असल में मार्की लगाना और मार्की को चलाना दो चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया। एक आपने जगह डिसाइड करनी होती है कि किस जगह पे इस कारोबार को किया जाए। ठीक हो। यहाँ पे लोगों का ज़्यादा रश हो। एक मिसाल है कि एक ना मेन रोड हो जिसके पीछे आबादी हो और बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो, वहाँ इसका स्कोप अच्छा रहता है। या एक चीज़ ऐसी होती है कि जहाँ पे टोटल शादी हाल ही हो, जैसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वो शादी हाल होते हैं। एक गवर्नमेंट ने जैसे एक छोड़ा होता है ना पूरा हिस्सा, सही सही कि यार ये एरिया शादी हालों के लिए है, उधर ये शादी हाल बेस्ट होते हैं। जैसे जोहर टाउन में है, गुलशन रावी में है, मेन मार्केट मून मार्केट में है, उधर सारे शादी हाल ही हैं। उधर तो ये कारोबार इंशाल्लाह ठीक चलता है सभी का। लेकिन आपने हटके लगानी है अपने किसी एरिए में, उसको आपने देखना है सबसे पहले कि यहाँ पे कस्टमर का क्या रुझान होगा। ठीक होगा। भाई साहब आप ये बताएं कि आप दिन में भी फंक्शन करते हैं और रात में भी करते हैं? वो ना एरिया वाइज होता है। कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे दिन में फंक्शन होते हैं, कहाँ पे रात को होते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जैसे ये जलो मोड़ है, एक मिसाल उधर चले जाए वाघा बॉर्डर की तरफ, वहाँ लोग करते ही दिन को हैं, वो रात को करते नहीं, क्योंकि वो करते हैं दूध का काम। उन्होंने भैंसें वगैरह संभालनी होती हैं, वो दिन में अपना फंक्शन करते हैं, शाम को जाके फिर दूध मार्केट में सप्लाई करना होता है। ये सिस्टम होता है। तो ये जिसका हम हाजी साहब हैं, ये पहले कैटरिंग का काम करते थे। ठीक है, ये लाहौर के में हम इंटरव्यू कर रहे हैं। लाहौर के ये हाजी साहब बहुत ही एहतराम और मोतबर ये शख्सियत हैं। तो इसका इस फील्ड में मार्की में और कैटरिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने इंतखाब किया कि पहले हाजी साहब का हम इंटरव्यू करते हैं। तो हाजी साहब ये आपने जो बनाया है, ये कितने बंदों का ये सेटअप है? ये हमारी जो मार्केट ये जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये हमारी ना 400 की है, 400 की है। मैंने ना अपने एरिया के हिसाब से बनाया इसको कि इस एरिया में कितनी कैपेसिटी के ज़्यादा फंक्शन होने चाहिए। यहाँ कैपेसिटी है 300 तक की। ठीक है। यहाँ लोग आते हैं 250 300, इतने को यानी कि ना ज़्यादा है। अभी भी फंक्शन चल रहा है ना? अभी माशाल्लाह दिन में फंक्शन चल रहा है, क्योंकि ये है साइड एरिया जिसको हाफ देहाती का नहीं हाफ शहरी का नहीं, जिसमें ना कुछ देहाती लोग भी आते हैं तो वो दिन को ही करते हैं फंक्शन। सही हो जो शहर के ज़्यादा लोग होते हैं वो शाम को करते हैं। सही हो गया। ये तो इससे जो बंदा नया लगाना चाहता है, आप उसको क्या कहेंगे? इसमें माशाल्लाह प्रॉफिट ठीक है? प्रॉफिट तो होता है, हर काम में होता है, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होती है, मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम है वो मेहनत के बगैर नहीं है। फिर जो आप मार्केट लगा के छोड़ देते हैं, आप जाते ही नहीं उधर, वर्कर सही काम नहीं करते, तो आप कहेंगे यार ये तो कारोबार ही नहीं सही। कोई भी कारोबार है अफसर साहब, उसके ऊपर आप तवज्जो देंगे ना, सही होगा तो वो सही रहेगा। जैसे मैं हूँ ना, ओनर हूँ, मैं बैठा हूँ ना, लेबर मेरी काम कर रही है। जी बिल्कुल, आपका लाहौर में माशाल्लाह बहुत नाम है। मुझे 30-35 साल हो गए, मैं ना खुद ही बैठ के काम करता हूँ, साथ लेबर होती है। सही हो गया। मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे सारे अजीरों का यही इसी फील्ड में, इसी फील्ड में है। सही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्क मिलता है, और ये रिस्क भी सीजनल होता है। ये बात जो नए दोस्त है ना, उनको ज़हन नशीन होनी चाहिए कि सीजनल काम होता है। ये 6 महीने का सीजन होता है या 5 महीने का, उसके बाद ना फारग दिन भी आते हैं, उन दिनों के लिए भी आपने कुछ बचा के रखना होता है। तो ये जब ये ज़्यादा मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें ज़्यादा फंक्शन होते हैं? हाँ जी, अब सीजन चल रहा है, रमज़ान तक चलेगा इंशाल्लाह ताला। ये शुरू हुआ है नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में रमज़ान शरीफ आए ना। उसके बाद असल में होता है गर्मी स्टार्ट हो जाती है,
फिर जो देहातों में होता है ना कि यार वाड़ियाँ शुरू हो गई ने ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਰ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨਾ ਨਾਲੇ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਆਪ ਸਭ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗਾਰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਹਤਰੀਨ ठीक हो गया स्टैब्लिश किया हुआ सर एक हमारा फीडबैक दें नाजरीन को जो भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज और बहुत भाइयों की कॉल्स आती है तो हम आपका ऑलरेडी काम कर चुके हैं और भी आपके हम बहुत काम करते हैं अन्य काम तो आप बहुत अच्छा करते हैं मार्की लगाने के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि आप ना टाइम पे काम करते हैं और जो बात करते हैं ना उस पर पूरा उतरते हैं हमारी कमिटमेंट पूरी होती है कमिटमेंट पूरी होती है जो पैसे तो तय कर लिए बाद में टाइम पे माल रेडी करके दे दिया तो हम ये भी शेड का भी काम करते हैं जो अंदर इंटीरियर है लाइटिंग का उसके बाद कपड़े का चाहे चुन चुन चाहे से लग जो लगा ले वो भी ये सारा हम काम करके थे पाकिस्तान मार्की मैन्युफैक्चरिंग पूरा एक सेटअप कंप्लीट बना के देती है जी अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गया सही है वो तो आपका पहले भी नाम है हाँ जी मार्की इसमें लाहौर में भी है बात दूसरे शहरों में भी है कि आप अच्छा काम करते हैं तो मैंने सोचा कि पहले लाहौर से शुरू करूं जितनी हमने मार्की लगाई उसके बाद जो दूसरे शहरों में पूरे पाकिस्तान में किया है नहीं जी हमें तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और हमारा काम भी आपने टाइम पे किया है हाँ जी हमारी माशाल्लाह ये पहली मार्की के बाद दूसरी मार्की हमने 2022 में लगाई है बिल्कुल बिल्कुल ये आप साहब खुद खड़े होकर काम करवाते हैं बाकी लेबर होती है इनकी जी ऐसा ही ऐसे बिल्कुल तो आप सब ये हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है कि आप नो डाउट काम अच्छा नहीं करते काम आप बहुत अच्छा करते हैं और ऊपर खड़े होकर करते हैं करवाते हैं लेबर से काम और लेबर भी आपका स्टाफ बहुत अच्छा है जी ये बहुत थैंक यू भाई साहब इसका आपका थैंक यू वेरी मच मेरे लिए कोई भी काम हो आप सब मुझे बता दीजिएगा मैं इंशाल्लाह गाइड भी कर दूंगा आपको ठीक होगा इस कारोबार के वाले से क्योंकि मैं ना बचपन से इसी फील्ड में हूँ मुझे 35 साल हो गए 36 साल शायद जा रहे हैं बचपन से शुरू किया था बहुत छोटे पैमाने पे सही है टेंट सर्विस से शुरू किया हुआ था काम अब माशाल्लाह मार्की तक पहुँच गए हैं तो शुक्र अल्लाह का जैसे मेहनत बंदा करता है वो आगे आगे निकलता जाता है ठीक है अभी तो माशाल्लाह आपका लाहौर में एक नाम बन गया आपका और आपका बिल्कुल नाम है हाई सलीम साहब का बिल्कुल नाम है लाहौर में तो और आपका अखलाक भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह तो जैसे दूसरे मार्की वाले हैं उनका भी नाम है कुछ चंद बंदे हैं लाहौर में जिस पे टॉप 10 पे हाई साहब का नाम आता है इसमें ना इखलाक ही सारा कुछ करता है क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना जी जी कोई बुकिंग कराने आता है आपका इखलाक अच्छा होगा तो वो आपके पास बुकिंग कराएगा बिल्कुल अगर आप कहेंगे कि नहीं भाई ये रेट है नहीं तो नहीं कराना काम तो ना कराओ भाग जाओ ऐसा नहीं होता है इसमें ना बड़े अच्छे तरीके से बड़े धीमे लहजे से ना सही होगा कस्टमर को गाइड करना होता है तो बाकी अल्लाह के सुपुर्द होते हैं सारे काम रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है एक ऐसा बहुत क्वेश्चन है कि जो एक नया बंदा लाहौर में सेटअप बनाना चाहता है तो वो चाहता है कि हम गाइडलाइन लें तो हम किधर से लें तो ये हाई साहब ले लें गाइडलाइन वो कोई बात नहीं मैं फ्री गाइड करूँगा और आइंदा भी आगे भी करता रहता हूँ ये मुझे ऐसा खुशी होगी कि मेरे से कोई मशवरा लेने आया नए बंदे के लिए सबसे पहले है कि वो जगह का जो डिसाइड है ना जगह किसी अच्छी जगह पे करे जहाँ पे ना लोगों की वर्किंग ज़्यादा हो तो चाहे ऐसा उसकी जगह अपनी हो जहाँ वो किराए पे ले ले कोई मसला नहीं अब ठीक बंदा मेहनती होना चाहिए काम करने वाला ठीक हो इसके ऊपर ड्यूटी देनी पड़ती है जैसे कि संडे वाले दिन ज़्यादा फंक्शन होते हैं वो संडे वाले दिन अपने किसी शादी पे नहीं जा सकता इधर लोगों की शादियों पे टाइम देगा ये सिस्टम है ना भाई साहब मुझे ना बहुत सारे भाइयों की कॉल्स आती है कि वो कहते हैं कि हमें कोई और बंदा गाइड करता है कि ये कोई 10-15 करोड़ 20 करोड़ का ये है ऐसा तो कुछ नहीं है आपके हमने नहीं ये बड़ा सस्ता काम है इतना महंगा नहीं है ये 2-3 करोड़ में काम हो जाता है सिर्फ टेक्निकल तरीके से होता है कि पैसे ज़ाया ना हो जी बिल्कुल ऐसे ही है कुछ चीज़ें 2-3 करोड़ में काम बहुत अच्छा हो जाता है जगह अपनी होनी चाहिए सही हो गया तो आपका जो किचन है वो बैक साइड पे है किचन लहदा होता है सेपरेट होता है जैसे जब आपने मार्की लगानी है ना आपने 15 फुट चारों तरफ जगह छोड़नी है ठीक हो गया वो आपको ना एसी के आउटडोर किचन और उसमें सारा कुछ ना एक कमरा होता है जहाँ पे आपने कपड़े वगैरह रखने होते हैं फालतू सामान रखना होता है चेयर वगैरह वो भी उसमें निकल आता है बाकी फ्रंट एलिवेशन होता है उसमें आता है ऑफिस ब्राइडल रूम वाशरूम और फ्रंट एलिवेशन तो आप भाई साहब आप ये करते हैं खाने के साथ और बगैर खाने के साथ भी करते हैं जैसे क्लाइंट वो अच्छा जैसे वो कस्टमर गए वैसे ही कर लेते हैं क्योंकि कस्टमर को वापस भेज देंगे तो फिर तो फारे बैठे रहेंगे ना सही होगा कस्टमर कहते हैं कि मैंने खाना खुद करना है तो खुद कर ले सही हो गया और ऐसे करवाना होगा तो हमने भी पर्ची रखे हुए हैं ठीक हो गया
क्योंकि गुडविल तो यही है ना कि कस्टमर वापस ना जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो माशाल्लाह आपका तो 35 साल हो गए हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से तो मैंने ज़्यादा इंतखाब ये किया कि जो ज़्यादा जिसमें एक्सपीरियंस है ना जिन हाई साहब का, तो फिर मैंने ये इंतखाब किया कि पहले हाई साहब का हम इंटरव्यू करते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जी आपका बहुत शुक्रिया हाई साहब। थैंक यू वेरी मच। ओके हाई साहब। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।